तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारण और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को वैश्विक पहचान और अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में आरटीयू कोटा द्वारा श्रेष्ठ मानक स्थापित किए गए हैं, जिनके पीछे आरटीयू कोटा के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह का मार्गदर्शन और दूरगामी सोच है। प्रोफेसर एस.के. सिंह को अकादमिक उत्कृष्टता, तकनीकी शिक्षा में असाधारण योगदान, शोध एवं अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हमारे सहयोगी डॉक्टर फिरोज खान ने एक खास बात की प्रोफेसर सिंह के साथ। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा संस्थान नवाचार के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, पर्यावरण विकास के क्षेत्र में नए नए मिसाल और आयाम विकसित कर रहा है। इन सभी परिवर्तनों के पीछे जिस व्यक्ति या यूँ कहूँ जिस व्यक्तित्व का हाथ है, वो आज हमारे साथ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब। हमारा सौभाग्य आज सिंह साहब हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन दिनों एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और आपका मार्गदर्शन और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, हर विभाग में नज़र आ रहा है। सर, किस तरह से इन परिवर्तनों को देखते हैं? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी संस्थान को किस आयाम की ओर आप लेके जाना चाहते हैं सर? खान साहब, जैसा कि आपको विदित है कि ये हमारी 2006 में यूनिवर्सिटी जो है ये यूनिवर्सिटी बनी। उसके पहले ये इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा को ही एक यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया, जिसके अंदर से सारे जितने राजस्थान के टेक्निकल कॉलेजेस थे उनको एफिलिएट किया गया। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, तो कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का ज़्यादा कार्य होता है, उसमें रिसर्च और इनोवेशन का काम कम रहता है। तो जब यहाँ पे 2 साल पहले मैं आया तो देखा कि यूनिवर्सिटी के में रिसर्च और इनोवेशन का काम थोड़ा कम था। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने किया यहाँ आते ही, जो हमारी पीएचडी की सीटें थी उसको जस्ट पीएचडी की सीटें डबल कर दिया। तो डबल करने की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे रिसर्च स्कॉलर ज़्यादा आने लगे और जितने हमारी फैकल्टी थी वो भी रिसर्च में इन्वॉल्व हुई। रिसर्च में इन्वॉल्व होते ही जो है नए नए इनोवेशन और रिसर्च होने लगे, और उससे क्या हुआ, हमारे पब्लिकेशन की संख्या भी बढ़ी, अच्छे अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन होने लगे, और सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में भी फ़र्क पड़ा कि लोग यहाँ की फैकल्टी जाने लगी और वहाँ से और यहाँ पे भी करने लगे, जिससे कि बाहर के भी रिसर्चर यहाँ आते हैं और वैज्ञानिक आते हैं, यहाँ के लोग जाते हैं, तो उनका भी नॉलेज का आदान प्रदान होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे जो नया हुआ है जी कि QIP भी जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का QIP का प्रोग्राम है, जिसमें दूसरे कॉलेजेस के रिसर्च स्कॉलर आते हैं पीएचडी करने के लिए, फैकल्टी आती है करने के लिए, उसको भी हमने थोड़ा तेज़ किया। उसमें हमने एडमिशन का बढ़ाया, तो जिससे कि दूसरे कॉलेजेस के QIP में जिसकी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट सरकार देती है, वो लोग भी आकर के यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। तो एक इस तरह से रिसर्च और इनोवेशन का एक यहाँ पे जो है एक माहौल थोड़ा सा बदला है। अब केवल हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब हम उतना ही डेवलपमेंट कर सकते हैं जो हमारा पर्यावरण जो है सस्टेन कर सके। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तभी जाके हम जो है पर्यावरण के साथ फ्रेंडली रह पाएंगे, और पर्यावरण नेचर हमको भी जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा और हम पहले जैसे रह पाएंगे। तो अब जो है ये इसलिए हम सब अब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। बिना सस्टेनेबिलिटी के हम और भी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ अगर नहीं जाना चाहिए, इसलिए सस्टेनेबिलिटी को हर फील्ड में अब ध्यान दिया जा रहा है। हम अब एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। इवन नई शिक्षा नीति में हमने सस्टेनेबिलिटी को बहुत महत्व दिया है, और इसका एक कोर्स भी सभी को कंपलसरी किया हुआ, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का कोर्स भी कंपलसरी किया है। और जो भी कोर्सेज हैं जिसमें डिज़ाइन है और जो पढ़ाया जाएगा, सबको सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ा गया है। तो जो भी जैसे हम डिज़ाइन भी करेंगे, कोई चीज़ जो है नया इनोवेशन भी करेंगे, तो वो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी के साथ हमें करना है।